सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वाहिब रज़ा और आप देख रहे हैं हिंद टुडे नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव के साथ साथ झारखंड चुनाव की भी सुर्खियां तेज़ नज़र आ रही हैं, उसमें भी हलचलें आ रही हैं। इस बीच आपको बता दें कि झारखंड चुनाव से एक जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है कि झारखंड में प्रचार करने क्यों नहीं आए ओवैसी, वजह सामने आई है और वहाँ लोग घंटों इंतज़ार करते रह गए। पहले बताया गया कि 1 घंटे बाद 1 बजे आ रहे हैं, फिर बताया गया 3 बजे आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ लोग धीरे धीरे जुड़ते चले गए कि भाई एक नज़र एक झलक देख लेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब को। लेकिन जब वहाँ भीड़ जमा हुई, वहाँ लोगों को जब पता चला कि असदुद्दीन ओवैसी नहीं आ रहे हैं, तो लोग वहाँ से मैदान छोड़कर चले आए। क्या है वजह, क्यों नहीं पहुंच पाए वक्त पर और क्यों नहीं आ पाए, इसकी वजह सामने आ चुकी है। आइए एक रिपोर्ट के ज़रिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरी खबर और कौन सी ऐसी वजह पड़ गई जिसकी वजह से असदुद्दीन ओवैसी नहीं पहुंच पाए और वहां लोगों को इंतज़ार करना पड़ गया। अगर नहीं आना था तो वक्त पे वक्त बताया गया लोगों को, लोग जुड़ते चले गए वहाँ पर। लेकिन जब पता चला 3 बजे के बाद कि असदुद्दीन ओवैसी नहीं आएंगे तो वहाँ की भीड़ ख़त्म हो गई, बहुत कम ही लोग बचे वहाँ पर। क्या है पूरी रिपोर्ट बताने की कोशिश करते हैं आपको बता दें कि आईआईएम के तरफ से जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे बाबर खान के प्रचार के लिए अंतिम दिन सोमवार को मुखिया असदुद्दीन ओवैसी झारखंड नहीं पहुंच सके, जिसके चलते सभा में आए मुसलमान समुदाय के लोगों को निराशा झेलनी पड़ी। आपको बता दें कि ओवैसी की सभा में बहुत ज़्यादा लोग पहुंचे थे और ईदगाह एक मैदान इंतज़ाम भी काफ़ी किया गया था, क्योंकि पता था कि असदुद्दीन ओवैसी के प्रचार में भारी भीड़ सामने आती है। भारी भीड़, उनके तमाम दर्शक, तमाम उनके जो उनको चाहने वाले हैं, वो तमाम उनको सुनने के लिए वहाँ मौजूद रहते हैं। तो इस बीच आपको बता दें कि वो नहीं पहुँच पाए। आपको बता दें कि प्रत्याशी बाबर खान ने पहले बताया कि 1 बजे आएंगे, बाद में बताया 3 बजे आएंगे। लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी जमा हो चुकी थी वहाँ पर। मौलाना शमसुद्दौला कादरी समेत अन्य मौलाना सभा को संबोधित भी कर रहे थे। लेकिन जब पता चला कि असदुद्दीन ओवैसी नहीं आ रहे हैं तो धीरे धीरे जो भीड़ थी वो घटती शुरू हो गई। पहले जब था कि 3 बजे आने वाले हैं तो भीड़ जमा हो रही थी धीरे धीरे और मैदान भरा, खचाखच भरा हुआ था। लेकिन जब पता चला कि असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं आ रहे हैं वहाँ पर तो भीड़ घटती शुरू हो गई। आपको बता दें कि वजह क्या सामने आई है। वजह सामने आई है कि अनुमति को देरी की वजह से, अनुमति उनको नहीं मिल पा रही थी वहाँ पे आने की, जो इसकी वजह से देर हुई, इस वजह से असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ नहीं पहुँच पाए। वहीं बाबर खान ने कहा कि ओवैसी को आना था लेकिन अनुमति मिलने के देर होने के कारण नहीं आ सके। उन्होंने कहा कि सभा के दौरान कुछ लोगों की व्यवधान पैदा करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के मुसलमान समझ गए हैं कि इस बार पतंग को ही बटन दबाएंगे और पतंग का ही मोहर लगाने की अपील भी की है वहाँ के लोगों से। 7 प्रत्याशी हैं जो उतरे हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से झारखंड विधानसभा में 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इन सीटों में प्रमुख पहाड़पुर, महागामा, रांची और अन्य जगह भी शामिल है। माना जा रहा है कि इसके अलावा दूसरे चरण की सीटों पर भी पार्टी उम्मीदवार उतार सकती है। ये तो पहले चरण की बात है, दूसरे चरण में भी पार्टी और अन्य लोगों को भी उतार सकती है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने जिन सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं उन पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 22 से 38% तक है। 22 से 38% तक वहाँ पे उनकी संख्याएं हैं। और वहीं भी, और आपको बता दें विधानसभा चुनाव 2019 में 14 सीटों पर लड़ी थी ये पार्टी, अब 7 सीटों पर आ चुकी है। झारखंड के पिछले चुनाव में आपको बता दें कि आईएम पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी 16 सीटों पर उम्मीदवार उतरे थे। इनमें से
24,132 वोट मिले थे उनको, सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। तो अब देखना यही है कि इस बार क्या होता है। असूदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पहुँचने वाले थे, लेकिन किसी कारण की वजह से अनुमति देर से मिली। बाबर खान ने बताया अब कि इस वजह से उनको आने में देरी हुई। और दूसरी चीज़ आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछला अगर आप उसका चुनाव का आंकड़ा देखेंगे तो 2019 में 14 प्रत्याशी उतारे थे और इस बार पहले चरण में 7 प्रत्याशी उतारे। और वोटिंग की संख्या देते कि 14 प्रत्याशी उतरे थे, सबसे ज़्यादा वोट IAM को मिला था, जिसमें आपको बता दें वोट की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा थी और 24,000 वोट से संख्या थी वहाँ पे उनको मिला थी 14 प्रत्याशियों को। पहले चरण के वोटर्स को 7 प्रत्याशी उतारे हैं। अब देखना है कि दूसरे चरण में भी पार्टी उतार सकती है, और पार्टी उतारती है तो क्या कुछ असर पड़ता है झारखंड के चुनाव के ऊपर, असूदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर। और जिस तरीके से बाबर खान ने कहा है कि मुसलमान समुदाय के लोग जान चुके हैं कि पतंग को ही मोहर लगानी है, पतंग को ही वोट देना है और असूदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ रहना है। सोमवार को आखिरी दिन था प्रचार का बाबर खान का, तो उस पर नहीं पहुंच पाए और काफ़ी निराशा वहाँ के मुसलमान समुदाय को और तमाम लोगों को झेलनी पड़ी, क्योंकि वो काफ़ी बेसब्री से असूदुद्दीन ओवैसी साहब का इंतज़ार कर रहे थे। पहले बताया गया 1 बजे, फिर 3 बजे, लेकिन जब पता चला कि नहीं आएंगे तो भीड़ हटने शुरू हो गई और निराशा के साथ अपने अपने कामों पर अपने अपने घर चले गए। देखना यही है कि झारखंड चुनाव में क्या कुछ होता है। हमारे साथ जुड़ रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और ज़रूर बताइएगा कि क्या असूदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जिस तरीके से 7 उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं, क्या ये एक अलग तरीके का गेम चेंजर का यूज़ हो सकता है। वहाँ पर 7 प्रत्याशी कितने वोट से जीत सकते हैं और क्या कुछ झारखंड का रुझान है, हमारे कमेंट कर हमारे चैनल पर ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल आइकन को दबाइए।